आपका कैंपागोड़ा वगैरह से आता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऋत्विक सिंह जी ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत शाबाश, बहुत खूब। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? यानी कि जैसे कि दशक में वृद्धि समझते हैं, दशक मतलब 10 वर्षों में कितना परसेंट जो साथी आपका डिकेडल ग्रोथ हुआ, दशकीय वृद्धि कितनी हुई? यानी कि 2011 से पहले भैया जनगणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी, तब हम 102 करोड़ के करीब हुआ करते थे, और तब हमारी 2011 में हुई, तो तब हम हो गए आपका कितने के करीब? क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम पहुंच गए 120 करोड़ पे। तो ये जो डिकेडल ग्रोथ हुआ परसेंटेज में, वो कितना हुआ? 17.64, बहुत सारे साथियों का आंसर आया भैया 17.64 हुआ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कब, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी भी डिकेड में कि 17.64 से भी ज्यादा हो गया हो? आप कहेंगे हाँ जी भैया, एक हमारा डिकेडल ग्रोथ हुआ था, कब बोलेंगे? 1960, 1961 से 1971 में। 1971 में तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे ज्यादा चेंज हो गया था। इस दौरान आपका 24.80% की क्या रही थी, एक डिकेडल ग्रोथ रहा था, और ये क्या है, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कभी डिकेडल ग्रोथ नहीं हुआ, इससे ज्यादा दशकीय वृद्धि कभी नहीं हुई है। अच्छा मुझे बताओ, ये क्या होगी? सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है। अगर मैं पूछूं सबसे कम दशकीय वृद्धि कब रही है, अगर हम पूछ लें आपसे सबसे कम दशकीय वृद्धि कब रही है, तो आप कहेंगे 1911 से 21 के दौरान रही है। 1911 से 21 के दौरान, क्योंकि इस समय पर जनसंख्या क्या घट गई थी, घट गई थी 0.31%, नेगेटिव में रहा था। ये एक ऐसा डिकेड है जिसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई। अब हम आपसे पूछेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडिया के बारे में, ठीक है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन भैया पूछा ही पूछा जाता है, याद रख लेना इस बात को। कभी भी कोई भी एग्जाम आप दें, अगर हम इंडिया की बात करें आपसे, 2011 की जनगणना की बात करें, किसकी? 2011 का सेंसस का बात करें, किसी भी साथी को आपका सेंसस का क्लास करना है, तो हमने यूट्यूब पे कंप्लीट सेंसस कराया हुआ है एक ही क्लास में। तो आप कभी बाद में जब आपको कभी समय हो, 10 दिन 15 दिन बाद, और 10-10 15-15 मिनट करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे की शायद वो क्लास है, उसमें लिख लेना सेंसस 2011 नवीन, तो आप उसको सारे फैक्ट करेंगे, हर एग्जाम में बन। ओके, थम्स अप कर दिया करो मेरी बातों पे, हाँ जी भैया हम उसको समझ गए, तो हमको लगेगा जो तुम्हें समझाया है वो तुम तक पहुंच गया है। तो 2011 की सेंसस में क्या पूछना है, पहली बात तो मुझे बताओ, जो भारत में साथी आपका घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप कहेंगे ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382। अगर हम आपसे पूछें जो साथी आपका सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो कितना है, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात कितना है, तो आप कहेंगे लिंगानुपात भैया देश में है आपका 943, 943 है, 943 है। अगर हम आपसे पूछें बाल लिंगानुपात कितना है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, बाल लिंगानुपात, तो आप कहेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो है हमारे देश में दोस्त आपका कितना, 919 है, 919 है। अगर मैं पूछूं देश में लिटरेसी कितनी है, लिटरेसी बताइए दोस्त, साक्षरता कितनी है देश में, तो साक्षरता है 74.04%। ये हम कल भी पूछेंगे आपसे, जरूरत पड़ेगी हमको। अच्छा लिटरेसी में मुझे बताओ मेल लिटरेसी कितनी है, और आपका फीमेल लिटरेसी कितनी है, यानी पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है? तो पुरुष है 82.10%। ये इतनी बेसिक चीज है कि आपको कम से कम पता होनी चाहिए, तभी हम आगे पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछेंगे भैया, जनगणना 2011 में 29% पूछे गए, ये हमें गूगल पर भी समझ में नहीं आया। 29% दोस्त, जैसे अभी आपने सबने सुना होगा कि इस बार जाति की जनगणना होगी, सुना आपने, तो इस बार एक कॉलम जाति का भी होगा, तो 29% का मतलब है उसमें 29 कॉलम थे कि आप कहाँ पर निवास करते हैं, आपकी आयु क्या है, ठीक है, और आपका अन्य व्यवसाय क्या है, तो इस तरह के उसमें 29% पूछे गए थे, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, ओके। तो 82.10%। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की 65.46% है। मुझे बताओ साथी 2011 में जो साथी कमिश्नर थे, यानी कि जनगणना आयुक्त थे, उनका क्या नाम था, जनगणना आयुक्त कौन थे? जो सेंसस कमिश्नर थे इस समय पर, वो कौन थे? तो उनका नाम था सी चंद्रमौली। क्या नाम था? सी चंद्रमौली उनका नाम था, सी चंद्रमौली। अगर आपसे पूछे 2011 जनगणना के जो साथी आपका डेटा था, वो कब आपका, जनगणना का जो साथी आपका डेटा था उसकी रिपोर्ट कब आई थी, जनगणना के डेटा की रिपोर्ट कब आई थी आपका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 मार्च 2011 को आई थी, 31 मार्च 2011 को। तो क्या बताया था इस डेटा में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्यारे दोस्त किस राज्य में है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या भैया यूपी में है, और सबसे कम जनसंख्या पूछे, सबसे कम पॉपुलेशन, जहाँ पे सबसे कम लोग हैं, तो वो है भैया आपका सिक्किम में। कहाँ पर है वो? सिक्किम में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सिक्किम में स्थित है। फॉलो ऑन